बाल टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं? अब टाइम है एक नेचुरल सोल्यूशन ट्राई करने का। 7 Days नेचुरल अल्ट्रा प्रोटीन हेयर फॉल शैम्पू। हेयर फॉल का दी एंड। यूपी में जो हो रहा है वह गलत है। हर दिन सिविल मामलों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है। ये कानून के शासन का पूरी तरह से उल्लंघन है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। दरअसल यूपी में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर 25 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन वापस नहीं लौटाए, तो पुलिस ने उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला यानी क्रिमिनल चार्जेस का मामला दर्ज कर लिया। कोर्ट का कहना है कि यह मुख्य रूप से एक दीवानी विवाद यानी सिविल डिस्प्यूट है। आपको पूरा मामला बताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहा था। इस अपील में आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक धमकी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों का सामना याचिकाकर्ता देबू सिंह और दीपक सिंह कर रहे थे। उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उस FIR को ही रद्द कर दिया है। 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, यूपी में जो हो रहा है वह गलत है। हर दिन सिविल मामलों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है। ये कानून के शासन का पूरी तरह से उल्लंघन है। इस पीठ में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन भी शामिल थे। पीठ ने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के शरीफ अहमद बनाम यूपी सरकार के उस आदेश के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें अदालत ने कहा था कि जांच अधिकारी को चार्जशीट के तमाम कॉलम्स को सफाई से भरना है, ताकि अदालत ये जान सके कि किस आरोपी पर कौन से अपराध का आरोप है और इसके लिए क्या सबूत फाइल किया गया है। पीठ ने आदेशों में कहा, संज्ञान लेने वाले का आदेश, समन आदेश और साथ ही दायर आरोप पत्र शरीफ अहमद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामलों में दिए गए फैसले के बिल्कुल विपरीत है। इसे देखते हुए हम उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर या जांच अधिकारी से यह अपेक्षा करेंगे कि वे फैसले में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए हलफनामा दाखिल करें। पीठ ने निर्देश दिया है कि हलफनामा 2 सप्ताह के भीतर ही दाखिल हो जाना चाहिए और आदेश दिया है कि सभी आरोपियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई स्थगित रहेगी। पीठ ने कहा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई जारी रहेगी, जो वर्तमान याचिका का विषय नहीं है। प्रोसिक्यूशन पक्ष के अनुसार याचिकाकर्ताओं के पिता बलजीत सिंह हैं। उनका स्क्रैप का बिजनेस था। उन्होंने दीपक बहल नामक व्यक्ति से उनकी मौजूदगी में 25 लाख रुपए उधारी लिए थे। इसके बाद बलजीत सिंह ने वादा किए गए समय पर पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और जब बहल ने पैसे वापस मांगे तो उसने कथित तौर पर धमकी दी कि वह उसको और उसके बेटे को जिंदा जला देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने की उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज किया था कि इसमें संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है और इसकी FIR रद्द करने की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही फैसला सुनाया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को मकान गिराने पर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने अधिकारियों के बुलडोजर एक्शन को अमानवीय और अवैध बताया था। साथ ही कहा था, 2021 में हुई इस कार्रवाई के दौरान दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल नहीं रखा गया। जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुनिया की बेंच ने कहा, देश में लोगों की रिहायशी घरों को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता है। इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज़ होती है, उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज़ होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी भी तरह से ठीक नहीं है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।